त्राटक जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यानी किसी नेत्र से, वो भी त्राटक ही था, जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने रावण को हरा दिया। विवेकानंद जो एक साधना को नियंत्रण करते थे वो त्राटक ही था। इसके अलावा इतिहास में ऐसे कई महान पुरुष थे जो इस साधना को जागृत कर चुके हैं। त्राटक कैसे कर सकते हैं और त्राटक साधना से आप क्या क्या शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको त्राटक के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूँ। ये बात तो सबको पता ही होगा कि पलक अपने आप झपकता है और यह काम कूर्म उपप्राण करवाता है। देखो, हमारे शरीर में जो प्राण है उसके 5 प्रकार है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इन्हीं 5 प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं, जिनके नाम है नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण है, यही हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। अब जो साधक है उसे इसी कूर्म उपप्राण को साधना पड़ेगा और इस पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार प्राप्त करना होगा ताकि आपकी पलकें ना झपके। देखो, अब आप प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर रहे हो तो उसके लिए आपके प्राणों का शुद्ध होना भी जरूरी है। और प्राण शुद्ध होते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम के लिए आप किसी ऐसे गुरु की सहायता ले सकते हैं जो इसमें प्रांगत हो, या फिर आप प्राणायाम का वीडियो YouTube पर भी देख सकते हैं। ऐसा करने से साधक त्राटक अभ्यास करे तो उसे जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि आप लो या दीपक पर त्राटक करो। ये ठीक भी है, परंतु शुरुआत में नहीं। हर चीज बेसिक से शुरू करना चाहिए। त्राटक शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको किसी व्हाइट बैकग्राउंड पर काली बिंदु बनाकर उसके सामने बैठना है। ध्यान रहे कि आपकी आंखें और बिंदु एक समान दिशा पर हो। आपको एक ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ ज्यादा अंधेरा और ज्यादा उजाला ना हो। जब आप एक टक बिंदु को देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेगी, पर आपको पलक नहीं झपकाना है। कुछ समय बाद आंसू भी आने लगेंगे, आपको फिर भी आंखें खुली रखनी है जब तक आपकी क्षमता है तब तक। मान लो आपने 2 मिनट तक रखा तो आपको फिर 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद भी रखना है, जिससे जलन कम होती है। धीरे धीरे आपको समय को बढ़ाना है। ऐसा करने से आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा। आपको उस बिंदु पर त्राटक करते हुए कुछ महीना बीत जाए तो अगले भाग की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट की तस्वीर पर करें या ओम की तस्वीर पर भी कर सकते हैं। जब बिंदु त्राटक का अभ्यास 1 घंटे तक आसानी से होने लगे तो आपको लो त्राटक शुरू करना चाहिए। लो त्राटक को करने के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं। जिस तरह आपने बिंदु को रखा था ठीक उसी तरह आपको दीपक को भी रखना है। याद रखें, शुरुआत में कमरे को बिल्कुल अंधेरा नहीं रखना है, थोड़ा उजाला भी रखना है। बाद में जब अभ्यास 15 से 20 मिनट तक होने लगे तो आप कमरे को अंधेरा कर सकते हैं। इसको करने से आपके आंखों में एक अलग सा तेज आएगा। फिर इसके बाद आपको दर्पण त्राटक करना है। इसको करने के लिए आपको कमरे में एक बड़ा सा दर्पण ले लेना है और अपने माथे पर एक काली बिंदु लगा देना है। याद रहे, बिंदु माथे के बीच में हो और आपको दर्पण में बिंदु को निरंतर देखना है बिना पलक झपकाए। ऐसा कुछ दिन तक करने से आपका चेहरा डरावना दिखने लगेगा। आपकी चेहरे की चमड़ी भी गायब दिखने लगेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आईना वास्तविकता दिखलाती है। दर्पण त्राटक से आपका दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। दिमाग जल्दी विकसित होने लगेगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे आज्ञा चक्र भी तेजी से जागृत होने लगता है। दर्पण पर अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए तो आप तारों पर त्राटक कर सकते हैं। इस करने के लिए आपको किसी छत पर जाकर पीठ के बल लेटकर आप तारों पर त्राटक कर सकते हैं। अभ्यास करने के कुछ समय बाद आपकी नजरों से तारे गायब होने लगेंगे, मानो उनकी चमक कम हो गई है। आपकी आंखें उससे ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी होगी। जब आप कम चमक वाले तारों को देखोगे तो वह दिखाई ही नहीं देगा। यह आगे जाकर शक्ति के लिए काम आता है। ऐसे तो बहुत सारे त्राटक हैं। अगर आपको त्राटक साधना में प्रांगत होना है तो आप किसी ऐसे गुरु के पास जाइए जो इसमें प्रांगत है। मैंने जितना बताया उतना काफी है। अगर आप बिना किसी गुरु के त्राटक करेंगे तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। आपकी आंखें भी खराब हो सकती है।